जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आज यहां पे हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं। यहां पे जो है देखने वाले हैं दोस्तों कि कई बार क्या होता है, लोग यहां पे पैटर्न्स यूज करते हैं या फिर ट्रेंड यूज करते हैं, वहां पे प्रॉब्लम्स होती है, वो कहते हैं कि काम नहीं करता है। कई बार कैंडलस्टिक्स कहते हैं काम नहीं करता है, या फिर अलग अलग चीज़ों को कहते हैं कि यहाँ पे काम नहीं करता है। लेकिन आज मैं आपको रियलिटी यहाँ पे आपको लाइव वो दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में यदि आप सही डायरेक्शन में सही तरीके से एनालिसिस करते हैं तो हर चीज काम करता है। बशर्ते ये चीज होना चाहिए कि आपका एनालिसिस सटीक होना चाहिए और आपको उस चीज के विषय में पता होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे एक तो एसएल भी कम हिट होंगे, प्लस आपको माइंड में क्लियर होगा कि मार्केट हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है, किस तरह से हमें ट्रेड का व्यू क्रिएट करना है, वो सारा चीज आपका जो है क्लियर रहेगा। तो जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं या फिर बैंक निफ्टी को पसंद करते हैं, मुझे लगता है कि इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये कंटेंट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ये तो गारंटी है बाकी जगहों पे। ठीक है, जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, तो देखिए सबसे पहला चीज तो कई बार लोग कहते हैं कि ट्रेंड काम नहीं करता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए ट्रेंड का जो है आपको सटीक एनालिसिस पता होना चाहिए। सबसे पहला ये चीज है। अब देखिए मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे मंथली चार्ट डाल देता हूँ। ये देखिए, ये सबसे पहले देखिए इंट्राडे ट्रेड करे या फिर स्विंग ट्रेडिंग करे, कभी भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब मान लीजिए कि ये मंथली चार्ट है, जब आप देख रहे हैं कि मंथली चार्ट में देखिए कई बार आप कहते हैं कि मार्केट, मान लीजिए कि यहाँ पे रहता तो कई बार लगता है कि अरे मार्केट अब यहाँ से नीचे गिर जाएगा, हालांकि है एक चैनल में, मान लीजिए ये एक पैटर्न्स में है, यहाँ पे राइजिंग वेज टाइप जो है यहाँ पे पैटर्न्स आपको देखने को मिल रहा है। ध्यान से देखेंगे तो ये मार्केट इस पॉइंट को हिट कर रहा है, इस पॉइंट को हिट कर रहा है, मतलब ऊपर के जो ट्रेंड है उसको टेस्ट करके मार्केट एक रेंज में यहाँ पे जो है चल रहा है। तो कई बार मन में ये ऐसा मतलब सवाल उठता है कि यार ये यहाँ पे है तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा ही नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन दोस्तों गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं होती है, लेकिन यदि आपको पता है उस चीज के विषय में कि एक्चुअल में यहाँ से कब रिवर्सल लेने वाला है, कब यहाँ से एक्चुअल में नीचे गिरेगा, तो आपका ट्रेड्स गलत नहीं होंगे। और ये चीज आपको काफी हद तक पता रहेगा कि मार्केट वहां से नीचे गिरेगा या फिर ऊपर चला जाएगा, ये चीज काफी हद तक आपको पता रहेगा। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहला चीज तो देखिए, मैं यहाँ पे यदि मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, देखिए मैं ये देखिए इधर आप देखेंगे तो लास्ट टाइम हमने कल जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने ये देखिए ऊपर हाई के आसपास था ट्रेंड का, ये मंथली का, तो हमने डाला हुआ था। इससे पहले देखिए जब हम लोग लगातार, आप जब ग्रुप में चेक करेंगे तो लगातार हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए बैंक निफ्टी वीकली चार्ट देखिए, जस्ट वही मंथली चार्ट का था। तो अभी मार्केट्स जो है उस टाइम में यहाँ पे था, आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट्स ये लेवल पे था, ये लेवल पे, ये ब्रेकआउट्स लेवल पे। उसके बाद फिर मार्केट क्या हुआ, धीरे धीरे करके ब्रेक किया। और यहाँ पे देखिए डेली चार्ट्स, यहाँ पे ध्यान से देखिए तो हमने क्या क्या हुआ था, यही मंथली चार्ट जो ऊपर का लगा हुआ है आपको, इसमें हमने डेली चार्ट्स का जो है एनालिसिस बताया हुआ था। इसका एनालिसिस भी मैंने वीडियो भी डाला हुआ है, आप देखेंगे तो मैंने वीडियो भी डाला हुआ है। तो ये जैसे ही आपको अभी मैं इसका एक्सप्लेन करता हूं, ये जैसे ही ये हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और इसको ब्रेक किया, तो हमने वहां पे क्लियर वो बोल दिया हुआ था कि मार्केट्स यहाँ से जो है निफ्टी डेली चार्ट में ब्रेकआउट हो रहा है। इधर हमने ऑडियो भी शायद मेरे ख्याल से कहीं डाला होगा। उसके बाद फिर ब्रेकआउट हुआ, अब देखिए एक घंटे में ब्रेकआउट हो चुका है। आपको पता है कि जब एक घंटे में ब्रेकआउट हो जाता है तो उसका मतलब हम लोग कंफर्म हो जाते हैं मार्केट्स में, मतलब उस डायरेक्शन में ट्रेड करने के लिए। बाकी तो गैप अप हो गया था उसके बाद 2% का, वो इलेक्शन को लेकर के, रिजल्ट्स को लेकर के, वो जो आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और उसका जो हुआ था 4-5 राज्य का। तो यहाँ पे देखिए ये, अब देखिए उसके बाद हमने व्यू बनाया था, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मार्केट, इससे पहले भी आप देखिए ना, इससे पहले हम लोग यहाँ पे, आप इसके पास्ट के 6 महीना जाकर के देखेंगे तो हमने 6 महीने में पूरा का पूरा जो है एनालिसिस किया हुआ है। सेम उसी बेसिस पे मार्केट जब ऊपर से नीचे आ रहा था, नीचे से ऊपर, मतलब एक रेंज में था। ये देखेंगे लगभग 6 महीना का पूरा एनालिसिस आपको इसमें देखने को मिलेगा पीछे के, क्योंकि एक्चुअल में वो किस तरह से वहां पे काम करता है, वर्क करता है। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं उसके बाद वीकली चार्ट लगाता हूँ जो आपने अभी देखा हुआ था, आप ध्यान से देखिए। तो आपको हमेशा एक चीज सोच करके चलना चाहिए। देखिए मार्केट यदि मेजरली, जैसे मान लीजिए कि मंथली चार्ट में यदि एक ट्रेंड में चल रहा है, तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा हाई चांस होगा कि मार्केट उस ट्रेंड को जो है फॉलो करेगा, चाहे फिर मार्केट एक रेंज में हो या फिर किसी भी कंडीशंस में हो। तो यदि मंथली चार्ट में वो आपको मतलब एक पैटर्न ट्रेंड या फिर किसी भी कंडीशंस में हो, तो इसका मतलब यह है कि वो मंथली चार्ट को जरूर वहां पे रिस्पेक्ट करेगा और मंथली चार्ट से रिवर्सल होने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा हाई होते हैं। मान लीजिए कि यदि सपोर्ट पे है, तो मान लीजिए कि ये एक पैटर्न टाइप यहाँ पे बन रहा है, तो जैसे ही मार्केट लो लेवल को टेस्ट किया इसके ट्रेंड को, तो बहुत ज्यादा हाई होगा कि मार्केट यहाँ से स्पाइक करके ऊपर के हाई लेवल्स को टेस्ट करे। तो उसके लिए आपको कंफर्मेशन कैसे लेना चाहिए, देखिए ध्यान से मैं आपको बताता हूँ। अभी
अब जैसे मान लीजिए कि यदि हमें ट्रेड करना है एक्चुअल में इसमें, तो हमें कंफर्मेशन कैसे लेना होगा। देखिए सिंपल सा, मैं यहाँ पे डेली चार्ट लगा देता हूँ, मंथली चार्ट का यहाँ पे सारा चीज लगा हुआ है। चूंकि वीकली चार्ट में आप एनालिसिस करेंगे इसका, तो फिर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं इसमें, ठीक है, नहीं तो बाकी नॉर्मल आप कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए देखिए मार्केट लगभग इसके हाई के आसपास है, तो 80% का यदि फॉर्मूला आपको पता है तो फिर आपको पता रहेगा कि ये किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। नहीं तो आप सर्च कर लीजिए फिबोनाची का 80% का वो लेवल है, फिबोनाची के कोर्स में ही डाला हुआ है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा तो, नहीं तो फिबोनाची राजीवार से सर्च कर लीजिए, ऊपर मिल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे इसने हाई लगाया, वापस इसने हाई लगाया, स्विंग ट्रेडिंग के कोर्स में भी हम लोगों ने ये बताया हुआ था। अब देखिए मार्केट क्या है, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, यानी कि नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब यह मंथली चार्ट का नीचे में जो है आपका ट्रेंड है। अब जैसे ही मंथली चार्ट के ट्रेंड को यहाँ पे टेस्ट किया, इसका मतलब यह है उसके बाद ये जो हाई बना हुआ है, या तो मार्केट एक ही कंडीशन हो सकता है, यदि स्विंग ट्रेडिंग का आपने देखा होगा पिछला वीडियो, तो इसका मतलब यह है कि सॉरी फोर्थ या फिफ्थ पार्ट में हमने बनाया हुआ है। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे ही फिफ्थ पार्ट में होगा, जैसे ही इसको ब्रेक किया, ये इस कंडीशंस में मार्केट रिट्रेसमेंट करे, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम लोग यहां से एग्जीक्यूट कर सकते हैं ट्रेड बाइंग की तरफ, ठीक है, हमने उसमें दिखाया हुआ था, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अभी क्या हुआ, अभी यहाँ पे ये हुआ कि हमारा फिबोनाची में एक फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए कि मार्केट ये जो है मंथली चार्ट के ट्रेंड पे था, अब मार्केट यहां से ये हाई को टेस्ट किया, यानी कि पीछे के हाई को टेस्ट किया, तो यहाँ पे दो ही कंडीशंस हो सकते हैं। दो कंडीशंस क्या हो सकते हैं, या तो मार्केट देखिए यहां से रिट्रेसमेंट करके ऊपर हाई को ब्रेक करेगा, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पे इस तरह से रिट्रेसमेंट करके वापस अपने ट्रेंड के ऊपर आ जाएगा। ये दो ही कंडीशंस हो सकते हैं। तो यदि मार्केट यहाँ पे आ जाता है, तो संभावना क्या होगा कि ये जो रेंज है इस रेंज में इस तरह से मार्केट जो है चलने की संभावना हो जाएगा, और जब तक ये इसका जो है अंत होगा, उसके बाद फिर या तो ऊपर ब्रेकआउट होगा या नीचे ब्रेकआउट होगा। तो जब ब्रेकआउट भी होगा तो सेम कंडीशंस यहां पे लेगा। मान लीजिए कि ब्रेकआउट हुआ, तो फिर रिट्रेसमेंट के बाद ही हम लोगों का ट्रेड का व्यू होगा। तो लेकिन यहां पे क्या हुआ यहां पे मार्केट ये पॉइंट से हाई लगाया और यहां पे रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद फिर इसका ब्रेकआउट हुआ। तो ऐसे कंडीशंस में रिट्रेसमेंट ये क्लियर यहां पे व्यू दर्शा रहा है कि ये टॉप के ऊपर जाकर के यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है, तो ये ब्रेकआउट्स होंगे। और यदि मान लीजिए कि ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद फिर ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो यही चीज मैं आपको कितनी बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि आप लोग देख रहे हैं वीडियो को या फिर पीछे के आपने देखा होगा, तो मैंने कई बार इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है अलग अलग तरीकों से। लेकिन जितने भी मेंबर्स हैं, मुझे लगता है कि इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि अभी देखिए ये तो हमने 6 महीना का बताया, इससे पीछे आप जाएंगे तो आपको बहुत से एनालिसिस देखने को मिलेगा, जो सटीक और बहुत पावरफुल एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा वहां पे। तो अब जैसे मान लीजिए कि मार्केट यदि यहाँ पे इसके आसपास आ गया है, तो एक चीज आपको मान लीजिए कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं कि अच्छा मैं यहाँ से ट्रेड, अब मान लीजिए कि यहाँ पे है तो मैं इसके बीच में ट्रेड कर लूंगा। तो मैंने 80% का जो बताया हुआ है वो आपको मिनिमम देखिए इसके लगभग 80% के आसपास, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट रह जाता है 20% का, तो ऊपर आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। और मान लीजिए कई बार ट्रेड भी करते हैं तो आपको ये सारा एनालिसिस फिर करना चाहिए, आपको रिट्रेसमेंट लेवल इसके चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि कल भी हमने डाला हुआ था ग्रुप में लास्ट टाइम। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ये पॉइंट से यहां तक मार्केट चढ़ गया, इसमें कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं है। आप डेली चार्ट में देखेंगे तो रिट्रेसमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा, और बीच में गैप अप हुआ था, 2% के आसपास मार्केट चढ़ा था। तो इसका मतलब यह है कि अभी तक इसके बीच में कोई भी ऐसा रिट्रेसमेंट नहीं हुआ जिसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड कर सके। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये इस तरह से हमने ट्रेंड ड्रॉ कर देते, ठीक है, ये लॉ और इसको कनेक्ट करके ये ट्रेंड बन जाता। ऐसे ये इधर रिट्रेसमेंट किया, ब्रेक किया, उसके बाद फिर क्या होता है, ये इस तरह से मार्केट इस ट्रेंड के ऊपर आता। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से ट्रेड स्टार्ट करते, इंट्राडे भी और स्विंग ट्रेडिंग। फिर उसके बाद मार्केट इस तरह से इसके ऊपर आता, फिर मार्केट ये इस तरह से ऊपर जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सीधा मार्केट लगभग 80% के आसपास जो है इसका जो है एंगल होगा, और सीधा मार्केट गैप अप होते हुए सीधा ऊपर चढ़ गया। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में यहां से हो सकता है कि कल को ये पॉइंट के आसपास खुले, या फिर हो सकता है कि मार्केट या तो गैप डाउन खुले। तो देखिए यहाँ पे ये कंडीशंस में बहुत ज्यादा हाई चांस होते हैं कि या तो मार्केट गैप अप खुलने के चांसेस होंगे, या फिर मार्केट से बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि या तो एक बार गैप डाउन खुले। गैप डाउन इसलिए खुले, मार्केट ऐसे कंडीशंस में हो सकते हैं कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट करने के बाद जो है इस तरह से या तो मार्केट नीचे गिर जाए, या फिर इस तरह से मार्केट ऊपर चढ़ जाए। ये फिर ऐसा रिट्रेसमेंट करके ये इसको ब्रेक करे और यहां पर रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट कंटिन्यू ऊपर करे। तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए जब तक ट्रेंड को ब्रेक ना हो मंथली चार्ट के ऊपर, एक मंथली चार्ट में क्लोजिंग हो, तो फिर जाकर के ऊपर का व्यू बनाइएगा, नहीं तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा और इंट्राडे में आपको दिक्कत हो जाएगा। तो आपका सबसे पहला चीज डायरेक्शन क्लियर हो जाना चाहिए। डायरेक्शन क्या है, यहां से जैसे ही ब्रेक हुआ, इसको नीचे मंथली का है, जैसे ही ब्रेक हुआ इसका मतलब यह है कि मार्केट ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया है, यानी कि हमारा जो एक पहला डायरेक्शन है, पहला व्यू है, वो क्लियर हो चुका है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। तो इसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसके बाद फिर हम लोग मान लीजिए कि
एक घंटे का चार्ट लगा लिया हमने, एक घंटे पे देखा कि मार्केट कहां पे रिट्रेसमेंट कर रहा है, उसके बाद फिर हमने देखा कि एक घंटे का ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे हमने बताया हुआ है 1 आवर का 5 मिनट का, वो देख लीजिएगा वीडियो, सर्च मारिएगा 1 आवर 5 मिनट राजीव आरसीएस, तो वो आपको पता लग जाएगा किस तरह से यूज करना है। जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ ना, आप सर्च करेंगे वो आपको ऊपर वीडियो आ जाएगा, वो वीडियो देख लेंगे तो वही वीडियो आपको वहां पे दिखेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसे कंडीशंस में आपके फिर ट्रेड्स कम गलत होंगे। अब मान लीजिए कि उसके बाद फिर 5 मिनट 10 मिनट का ट्रेड, जो भी 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज करते हैं वो लगा करके यूज करते रहिए, फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, फिर आपको आपके स्टॉप लॉस बहुत कम हिट होंगे। यदि स्टॉप लॉस हिट होगा भी तो वो आपकी गलती नहीं होगी, वहां पे फिर जो है देखिए 100% तो कोई यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि आप 100% यहाँ पे आपका एक्यूरेसी हो, ऐसा कोई भी नहीं है मार्केट्स में। तो इसलिए आपके जितने संभावना है उस संभावना में आपकी संभावना ज्यादा रहेगी और बाकी स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना जो है कम होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये देखिए ये देखिए अब जैसे मान लीजिए कि स्टार्टिंग में देखिए ये मंथली चार्ट का इस तरह से था, अभी हमने डिलीट कर दिया उसको। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट किया, तो ऐसे कंडीशंस में अब जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ये डेली चार्ट्स का पीछे का था, जस्ट यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट ये इस तरह से, इधर शायद पीछे का होगा, और ये रहा इसका डेली चार्ट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह से रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया। अब मान लीजिए कि ऐसे ब्रेकआउट्स में ये आपको मैंने पीछे का दिखा दिया, ये देखिए, ये ध्यान से देखेंगे तो इसके आसपास जो है मार्केट टेस्ट किया है, उसके बाद यहाँ से जो है मार्केट डेली चार्ट्स में इस तरह से दिख रहा था और इसको ब्रेक किया। तो अब मान लीजिए कि ये हाई के आसपास मार्केट आया, तो मैं एक बार इसको डिलीट करके वापस आपको दिखाता हूँ। अब मान लीजिए कि ये रिट्रेसमेंट लेवल है नीचे से, एक मिनट मैं आपको थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये लो का इस तरह से ये डेली का आपका रिट्रेसमेंट हो गया, ठीक है, ये हाई को ब्रेक किया। तो अब मान लीजिए डायरेक्ट तो हम लोग ट्रेड कर नहीं सकते इंट्राडे में, ऐसे नहीं, ऐसा है नहीं कि हम लोग यहाँ पे गए और डायरेक्ट हमने बाय कर लिया, बाद में पता लगा स्टॉप लॉस ये इसके नीचे, फिर ये स्विंग ट्रेडिंग का वो व्यू हो जाएगा, जैसे हमने बताया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब मान लीजिए कि अब यहाँ से हम लोग देखेंगे ये पॉइंट से, अब देखेंगे ये ब्रेकआउट से कि हमें क्या एक परफेक्ट सेटअप मिल रहा है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि अब वापस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रेंड का जो है सबसे पहले व्यू क्रिएट करेंगे कि अब मार्केट्स में हमें यहाँ पे देखना है कि एक घंटे में क्या मार्केट्स का व्यू है, इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब देखेंगे ये यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ से ये हाई लगाया बिना रिट्रेसमेंट का, उसके बाद रिट्रेसमेंट करे, फिर ये हाई को ब्रेक करे, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से ट्रेड जो है चालू कर सकते हैं ऊपर के लिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कई बार ट्रेड नहीं मिलता, ऐसे कंडीशन में 5 मिनट में ओपन हुआ और कंटिन्यू वो 5-10 मिनट के कैंडल्स में जो है ऊपर चढ़ जाता है, फिर भर दिन रिट्रेसमेंट करते रहता है। उसके बाद फिर अब मान लीजिए कि यहाँ से ये ब्रेकआउट होता है, अब यहाँ से मान लीजिए कि आप यहाँ इसके आसपास ओपन होता है, फिर यहाँ से ओपन होता है, आप यहाँ से ट्रेड कर सकते थे। तो देखिए, अब आप सोचेंगे कि ये इतना बड़ा गैप ओपन हो गया, फिर हम लोगों को इसमें ट्रेड करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि देखिए नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि कई बार यदि आपको पता है तो ही जाकर के ऐसे कंडीशंस में ट्रेड करना चाहिए। नहीं तो मान लीजिए कि यहाँ पे तो न्यूज आया था जिसकी वजह से मार्केट बहुत स्पाइक किया, यदि मान लीजिए कि न्यूज नहीं आता नॉर्मल केस में, तो मार्केट ये पॉइंट से मार्केट जैसे ही यहाँ पे गैप ओपन हुआ, उसका धीरे धीरे करके मार्केट इस तरह से जो है धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर चढ़ता है। ये न्यूज का इंपैक्ट था जिसकी वजह से मार्केट कंटिन्यू जो है बहुत बड़ा यहाँ पे गैप अप हुआ और मार्केट ऊपर चढ़ गया। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, छोटा रिट्रेसमेंट यहाँ पे किया, एक सेकेंड, ये देखिए मार्केट यहाँ पे ये छोटा रिट्रेसमेंट किया, फिर मार्केट छोटा रिट्रेसमेंट किया, इस तरह से छोटा छोटा रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट ऊपर चढ़ता। तो ऐसे कंडीशंस में बच के करना चाहिए और ध्यान से करना चाहिए। आप सोचेंगे कि नहीं इतना बड़ा मूव है, हम लोग ये कैप्चर कर लेंगे, तो देखिए पॉसिबल नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े मूव्स को कैप्चर कर सकते हैं। यदि बड़े मूव्स को कैप्चर करने के लिए जाएंगे तो आप खुद मार्केट में कैप्चर हो जाएंगे। तो इसलिए ये फालतू की चीजें जो है आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। आपको इतना सोचना है कि आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, आपका 1:1 या फिर 1.5 इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इससे ज्यादा करने जाएंगे तो इसका मतलब फिर आप ये इधर टॉप इधर लगा दीजिए और यहाँ एक काम करिए, फिर ऐसा सोचेंगे कि नहीं मैं इतना बड़ा गेन करना है, तो आज जो 15% गैप अप ओपन होने वाला है उसको आप कल ही बाय करके रख लीजिए। तो इससे बेहतर मौका तो नहीं हो सकता है मुझे लगता है। यदि आप ये फिर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बैंक निफ्टी ये सब कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि कल 15% गैप अप होने वाला है, मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, या 8% 7%, अभी तो खुला भी नहीं, मार्केट खुलने वाला है थोड़ी देर में। तो ऐसे में तो आप इसको बाय कर सकते हैं यदि आपको ये पता है कि मैं बहुत बड़ा कैप्चर करने जाऊँ। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े मूव कैप्चर कर ले। हो सकता है कि एक बार आध बार हो जाए वो, लेकिन हर बार नहीं हो सकते हैं। हर बार आप सोचेंगे नहीं मुझे बड़े मूव चाहिए, बहुत बड़े मूव चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि ऐसा होता तो हर व्यक्ति यहाँ पे 15% के जो गैप अप होने वाले हैं आज, कल उसको बाय कर लेता और यहाँ से जो है उसको ट्रेड कर रहा होता। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में, ये देखिए मैं यहाँ इधर दिखाता हूँ, शायद मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ये देखिए प्री ओपनिंग हो चुका है इसका, किधर गया ये 1000
13 यानी कि 15% का गैप अप है। 15% का ये जो है आपको अदानी का आज गैप अप दिख रहा है यहाँ पे। अब सोचिए कि ये 15% का गैप अप जो है ये कोई छोटा मोटा सीन नहीं होता है। जब आप लोग इस चीज़ को ध्यान में, एक चीज़ आप सोच करके हमेशा चलिए कि ये इतना जो है आसान नहीं होता है इसको कैप्चर करना 15% मूव का। अच्छा ये प्री ओपनिंग है या फिर कल का है? अच्छा कल का ही है क्या? ये देखिए ये 15% के मूव कैप्चर करना इतना आसान नहीं होता। यदि इतना आसान होता तो हर व्यक्ति 8-8%, 10-10% के मूव को कैप्चर कर रहा होता, वो फोकट क्यों यहाँ पे ट्रेड कर रहा होता, अपना टाइम माथाफोड़ी कर रहा होता। तो ये पॉसिबल नहीं होते इसको कैप्चर करना। इसलिए ये हो सकते कि एक बार आध बार आपने कैप्चर कर लिया, लेकिन हर बार नहीं होते। इसलिए एक चीज आप ध्यान में रख करके चलिए कि आपको जो यहाँ पे करना है वो करना है 1:1 का, 1.5 का, जितना आपका है ना बस उतना ही करना है, उससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। चाहे बैंक निफ्टी हो, इक्विटी हो, या फिर आपको कमोडिटी हो, फॉरेक्स हो, कहीं भी हो, आपके जितने नीड्स है उतना करना है, उससे ज्यादा नहीं करना। यदि आपको लगता है कि मार्केट ऊपर चढ़ गया तो आपको उस कंडीशन में छोड़ देने हैं, आपको रिग्रेट नहीं करने हैं। यदि लगता है कि मार्केट नीचे गिर गया, हमने ट्रेड नहीं लिया, तो आपको छोड़ देने हैं। आपको बस आपको ये सोचना है कि मेरा माइंडसेट क्लियर है, मैं 1:1, इससे ज्यादा नहीं, बस काम खत्म। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट सीख करके लोग जो है यहाँ पे अच्छे लेवल पे जा सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू सो मच दोस्तों।